नमस्कार दोस्तों, वाइस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शिव के महाशक्तिशाली एवं महाकाल को चुनौती देने वाले दरिद्र दहन शिव स्तोत्र जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक अनुष्ठान और स्तोत्र बताए गए हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति सुख के रास्ते पर जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नियमानुसार इस पाठ को करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। शिव का यह महास्तोत्र जो बल बुद्धि यश कांति सौभाग्य और आरोग्य देने वाला है। दरिद्र दहन स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के पास लक्ष्मी स्थिर रहती है, मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी बच जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग दरिद्रता का मतलब गरीबी समझते हैं, परंतु गरीबी का अर्थ निर्धनता होता है। दरिद्रता का अर्थ अभावग्रस्त के करीब समझ सकते हैं। धन का ना होना निर्धन, धान्य यानी अन्न का ना होना निर्धान्य, संतान का ना होना निसंतान, ज्ञान का ना होना अज्ञानी, ये सभी दरिद्रता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा उदार सोच का ना होना, वह धन धान्य होते हुए भी किसी की मदद न करना मानसिक रूप से गरीबी की श्रेणी में आता है। इसके अलावा परोपकार की भावना न होना भी मानसिक दरिद्रता की श्रेणी में आता है। वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में दलितों पर अत्याचार करने वाले ब्राह्मणों के लिए दरिद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। कई जगह दिवाली की रात को लोग सूप बजाकर दरिद्र भगाते हैं। दरिद्र दहन का मतलब यह है दरिद्रता को जलाने वाला, चाहे वह किसी भी तरह की दरिद्रता क्यों ना हो। भगवान शिव का यह स्तोत्र किसी भी तरह की दरिद्रता को नष्ट कर देता है। आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज को हो पासा और सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसे ही हो धन्य जीवन। विद्वानों का मत है कि दरिद्र दहन स्तोत्र का नियमित पाठ करने से यह सुख आपको प्राप्त होते हैं। इस स्तोत्र को किसने लिखा? दरिद्र दहन की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने देखा कि संसार के अधिकांश मनुष्य दरिद्रता जैसे नकारात्मक भावनाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष और भय इत्यादि से पीड़ित हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि मनुष्य का मन काबू में है तो वह सब कुछ पा सकता है। अतः मनुष्य को प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किस समय यह पाठ करना चाहिए और कब? इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना अत्यंत शुभकारी तो माना गया है। मात्र 9 श्लोक वाला यह स्तोत्र है। यह छोटा जरूर है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। रोज शाम प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 30 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट बाद तक रहता है। इस समय कहीं भी बैठकर आपको यह पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास शाम का समय नहीं है, इसे प्रातः भी जप सकते हैं। सुबह सूर्योदय से आधा घंटा पहले और सूर्योदय के आधे घंटे बाद के बीच का जो 1 घंटा है, आप इसको जप सकते हैं और यह उतना ही लाभकारी होगा। 1 महीने में 2 प्रदोष आते हैं, यानी 13वीं तारीख, जिसे त्रयोदशी कहा जाता है। इस दिन यदि आप 108 बार इसका जाप करते हैं तो यह अत्यंत फल देने वाला है। आप घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, व्यापार में पूंजी फंस गई है, तो प्रदोष के दिन 108 बार दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं न कर सके तो उसकी पत्नी या उसके माता पिता भी उसके बदले यह पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र को कैसे जपा जाए? शिव जी का ध्यान कर मन में संकल्प करें, जो मनोकामना है उसका ध्यान करें, फिर पाठ का आरंभ करें। श्लोक को गाकर पढ़ें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मन में भी पाठ किया जा सकता है। आइए इसका उच्चारण व अर्थ एक बार समझ लेते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय,
विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधारणाय दरिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय। अर्थात जो इस सकल विश्व के स्वामी हैं, जो नरक रूपी संसार से उद्धार करने वाले हैं, जो कानों से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले हैं, जो अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए हुए हैं, जो कपूर की कांति वाले धवल वर्ण वाले जटाधारी हैं, उन दरिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। अगला श्लोक है गौरी प्रियाय रजनीश कलाधारणाय कालांतकाय भुजगाधिपकंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। जो माता गौरी को अत्यंत प्रिय है, जो रजनीश्वर यानी चंद्रमा की कला को धारण करने वाले हैं, जो काल के भी अंतक यानी यम है, जो नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले हैं, जो अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, जो गजराज का विमर्दन करने वाले हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोगों एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संहार के समय उग्र रूपी हैं, जो दुर्गम भवसागर से पार करने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुरूप सुंदर नृत्य करने वाले हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। चरमांबराय शवभस्म विलेपनाय भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात बाघ के चर्म को जो धारण करने वाले हैं, जो चिता भस्म को लगाने वाले हैं, जो भाल में तीसरा नेत्र धारण करने वाले हैं, जो मणियों के कुंडल से सुशोभित हैं, जो अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात जो 5 मुख वाले नागराज स्वरूपी आभूषण से सुशोभित हैं, जो सुवर्ण के समान किरण वाले हैं, जो आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि के संहार के लिए तमो गुहाविष्ट होने वाले हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। भानु प्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहन नमः शिवाय।
अर्थात जो सूर्य को अत्यंत प्रिय है, जो भवसागर से उद्धार करने वाले हैं, जो काल के लिए भी महाकाल हैं और जिनकी कमलासन यानी ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, जो 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं, जो शुभ लक्षणों से युक्त हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरार्चिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात जो राम को अत्यंत प्रिय है, रघुनाथ जी को वर देने वाले हैं, जो सांपों के अति प्रिय हैं, जो भवसागर रूपी नरक को तारने वाले हैं, जो पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य हैं, जिनकी समस्त देवता पूजन करते हैं, उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चरम वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात जो मुक्त जनों के स्वामी स्वरूप हैं, जो चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले हैं, जिन्हें गीत प्रिय हैं और नंदी जिनका वाहन है, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले हैं, वे महेश्वर हैं। उन दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले भगवान शिव को मेरा नमन है। दोस्तों, मूल स्तोत्र यहीं तक है। इसमें जब आपको जपना हो तो इसी 8 श्लोक का आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद फलश्रुति है, यानी इस स्तोत्र को करने से क्या लाभ होता है, इस बारे में वशिष्ठ ऋषि ने जानकारी दी है। फलश्रुति आपको अंत में पढ़नी है और एक ही बार पढ़नी है। वशिष्ठेन कृतं स्तोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्व संपत्करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादि वर्धनम त्रिसंध्यम यह पठेन नित्यम स ही स्वर्गम अवाप्नुयात् इति श्री वशिष्ठ विरचितम दारिद्र दहन शिव स्तोत्रम संपूर्णम। अर्थात समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य 3 कालों में पाठ करता है, उसे निश्चित ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।